अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ म्यू एस, म्यू के एंड म्यू आर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। तो हमें इनके बीच में रिलेशन देखनी है। तो आपको इसको इस तरह से समझना है, मान लो एक सरफेस है और उसके ऊपर एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है जी। अगर ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, ये रेस्ट में है, जब ब्लॉक रेस्ट में रहेगा तो इसके ऊपर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, दैट मींस दिस इज म्यू एस। अगर इनके बीच में, ब्लॉक के बीच में और सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव मोशन है, तो इसके बीच में क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये काइनेटिक फ्रिक्शन को हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं, ये ध्यान रखना, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में स्लाइडिंग मोशन होगा। इसके बाद अगर बात करें रोलिंग फ्रिक्शन की, तो जब रोलिंग मोशन होगा तो उसके अंदर रोलिंग फ्रिक्शन आता है। अब रोलिंग फ्रिक्शन में आप देखो, यहां पर जो सरफेस है, अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट रोल कर रही है, तो यहां पर जो सरफेस ऑफ एरिया है, एरिया ऑफ कांटेक्ट आप इसे बोल सकते हैं, एरिया ऑफ कांटेक्ट, ये बहुत ही कम है। ये क्या है, बहुत ही कम है। तो जब ये कम है रेदर देन दिस, कि मतलब ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ब्लॉक का और सरफेस का, ये एरिया ज़्यादा है और रोलिंग मोशन में सिर्फ यही एरिया कांटेक्ट में है, तो इसीलिए ये क्या होगा, कम हो जाएगा और वैल्यू कम हो जाएगी। ये आपका होगा म्यू आर। क्लियर है? तो यहाँ से आप इस रिलेशन से देख सकते हैं कि म्यू एस की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होगी देन दी म्यू के, और म्यू के की वैल्यू ज़्यादा होगी म्यू आर से। सबसे कम होगा रोलिंग फ्रिक्शन, क्योंकि एरिया जो है बहुत कम है, और म्यू एस क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, तो ये म्यू एस की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। ये आप इस ग्राफ से भी देख सकते हैं, जो आप ग्राफ पढ़ते हो, जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो यहाँ से ये ग्राफ इस तरह से आ जाता है ना। तो ये आप स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देखते हो, जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पर आपका म्यू के चलता है, यानी कि इस पूरे इस सिस्टम में म्यू एस चलता है, यहाँ पर म्यू के चलता है। ठीक है जी। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन जिसे बोलते हैं हम। तो यहाँ पर म्यू एस की वैल्यू ज़्यादा होगी, म्यू के की वैल्यू कम होगी, देन म्यू आर की वैल्यू उससे कम होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया। तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन में।